लखनऊ बुलाए, और जो पार्टी का सिस्टम होता है, जब आप ही बता दीजिए, जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया? सबसे पहले तो उनको ये कन्फर्म करना चाहिए ना कि बीजेपी से निषाद पार्टी में गठबंधन है, तो पहले सीट तो होना चाहिए, इसके बाद आवेदन का पैसा लेना चाहिए ना। आवेदन के नाम से उन्होंने पैसा लिया। इसके बाद हमसे कहे कि आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप जितना ही मेहनत करेंगे आपको टिकट मिलेगा। हमने, आपको पता है हमने क्षेत्र में कितनी मेहनत की, आपको ये भी पता है कि सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी, LIO रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई, जितने भी सर्वे थी सब हमारे पक्ष में ही गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि मेरे टिकट को काट दिया गया? विश्व सूत्रों से भी पता चला है कि हम लोगों का सौदा किया गया है, टिकट नहीं काटा गया है। हम लोगों को हाईलाइट, हम अपने ही समाज को हाईलाइट किया जाता है, और जैसे ही हाईलाइट समाज हो जाता है वो कुछ करने की योग्य होने लगता है तो इन्होंने बेचने का काम करते हैं। सर, आपने कब निषाद पार्टी ज्वाइन किया बसपा छोड़ के, और कितना कितना पैसा खर्च किया, कहाँ कहाँ बुलाया गया इसके लिए? हमको सबसे पहले दिल्ली बुलाया गया, प्रदेश सचिव बाबूलाल ने हमारे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद ने आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिलेंगे? हम कहा क्यों नहीं, हमारे मुखिया हैं, हम मिलेंगे उनसे। उन्होंने हमको दिल्ली आमंत्रित किया। 2 तारीख को हम लोग दिल्ली, 2 को दिल्ली गए थे, 2 जून को रात को हमको 12:30 बजे मुलाकात 3 तारीख को होती है। वहाँ पर हमारी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के बाद आप लखनऊ में आइए। लखनऊ में जाते हैं और वहाँ लखनऊ में जाने के बाद अपने PRO से, अमेरिकन विंग से ये कहते हैं कि आप इनसे नामांकन करा लीजिए। मैंने नामांकन का जब फार्म दिए तो हमने पूछा कि कितना पैसा इसमें जमा करना होगा, तो उन्होंने कहा 5 लाख। हमने वहाँ 5 लाख रुपया जमा किया। कैसे दिया पैसा? कैश दिया? कैश दिया। हमने 5 लाख रुपया उनके पत्नी डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी को हमने कैश 5 लाख रुपया दिया। हाँ, आवेदन किया। इसके बाद हमको फिर बुलाया गया दिल्ली। जब प्रचार करने आया, इधर तो जितने भी प्रयास होते रहे, समाज में हम लोग घूमते रहे, प्रचार करते रहे, जितने भी पदाधिकारी यहाँ आते थे, आपका टिकट फाइनल है, हमको विदाई दीजिए। हम विदाई के नाम से भी हमसे शोषण हमारा किया गया। कितना लेते थे पैसे आपसे विदाई के नाम पे? विदाई के नाम से कोई 50,000, कोई 20,000, मतलब 20,000 के नीचे कोई नहीं लेगा। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो 20,000, 50,000, 60,000, यहाँ तक कि विदाई के नाम से एक बार में नहीं, एक ही लोग कई बार आते थे। हर बार विदाई के नाम से जैसे जिले के बाहर जाते थे सबको पैसा दिया था। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, व्यास मुनि थे, रविंद्र मणि थे, ये लोगों को एक बार में 50-50 हज़ार हुआ। उनके लड़के थे अमित, सब लोगों को जितना मुझे हो सका हमने उनको किया। कार्यक्रमों को भी करते थे? कार्यक्रमों को हमने करते थे, जो भी खर्च लगता था मुझसे कार्यक्रम का भी पैसा लिया जाता था। इतने के बावजूद हमको दुख नहीं था कि हमारी पार्टी है, हमें उनको भगवान की तरह मानते थे। लेकिन स्थितियाँ ये बनी कि 18 तारीख को हमको फ़ोन करके 12:28 पर रविंद्र मणि का फ़ोन आता है कि महामहिम आपको संजय निषाद ने दिल्ली बुलाने के लिए बोले हैं, आप तत्काल चले जाइए। हम उसी समय उठते हैं और 12 बजे के बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट के माध्यम से हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां रात को हमको 12:30 बजे हम उनके आवास पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद सो रहे हैं, इस बार इस समय नहीं मिलेंगे। इसके बाद फिर सुबह आते हैं। सुबह जाने के बाद हम अंदर, हमको जिस कमरे में सोए थे उस कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, टिकट तुम ही को फाइनल हो रहा है, टिकट तुम ही को मिलेगा। हम कहा ठीक है बाबूजी, आप आशीर्वाद दीजिए। तो हमने उनसे कहे कि हम कहा बाबूजी कुछ सेवा करने के लिए हम आए हैं। कहें ठीक है। तो हम 10 लाख रुपया वहाँ फिर हमने दिया। अब तक कितना खर्च कर चुकी है और कितना डिमांड था? हमको खर्च में तो हमको लगता है कि यदि कुल हम कल ये भी ओपन कर देंगे और सारे लिखित दे देंगे, लेकिन हमको लगता है कि 50 के ऊपर हमारा खर्च हो चुका है। अच्छा, कितना मांगे थे टिकट के नाम पे? कितना? टिकट नाम से हमसे यही कहा गया था कि 2-2 करोड़ रुपया, उनके PRO के माध्यम से हमको फ़ोन आया कि 2 करोड़ रुपया लगेगा। हमने कहा ठीक है, 2 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि दिल्ली लेकर आओ। हमने कहा कि दिल्ली हम इतना पैसा लेकर नहीं आ पाएंगे, जहाँ कहिए मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, और जो मेरे पास पैसा है एयरपोर्ट के माध्यम से इससे ज़्यादा पैसा लेकर नहीं जा सकते थे। हमने 10 लाख रुपया वहाँ ले गए थे
और 10 लाख रुपया वहाँ दिए थे। इसके बाद उन्होंने हमसे उनके लड़के परवीन ने हमको सुनील बंसल से मिलवाए। आपके पास फ़ोटो वायरल भी हुआ होगा। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और इतना ज़बरदस्त पकड़े और लगभग 5 मिनट तक पकड़े रहे। हमको यह भरोसा हो गया कि टिकट मेरा ही है। और आप लोग सूची देख रहे होंगे, उसमें जो सूची निकली है, सुचित्रा मौर्य जो मझवा का सीट है, ओवर राइटिंग दिखाई नहीं दे रहा है। सारे मीडिया बंधु को भी पता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को सर अभी बताइए, जैसे नामांकन आज एक मिनट। अभी आप क्या बता रहे थे कि मतलब कि फाइनल आपका हुआ था, फिर सुचित्रा हो गया। ऐसा बात है कि मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा जो टिकट का मामला है, सबसे पहले मैंने संजय निषाद से 8 जून को नहीं 3-4 को था, तो हमको 2 जून को बुलाए दिल्ली। संजय निषाद है, बाबू लाल प्रदेश सचिव हैं, उनके माध्यम से उनको फ़ोन आया कि आपको बाबू जी ने दिल्ली बुला रहे हैं। 2 लोग गए थे, चंद्रमा बिन और हम दिल्ली गए थे। और 3 तारीख को हमारी उनसे मुलाकात हुई दिल्ली में उनके आवास पर। उन्होंने हमसे कहा कि हम तुम्हें विधायक तो पहले बना देते, लेकिन तुम मेरे पास आए नहीं। हमने तुम्हें 10 बार मौका दिया, लेकिन हमका बाबूजी अब तो हम आ गए हैं। कहें कि ठीक है, टिकट मैं आपको दूंगा और आप 4-5 दिन के बाद लखनऊ में मिलिए। और जैसे ही मैंने लखनऊ में मिला तो वहाँ से फिर मुझे फ़ोन किया गया कि आपको आवेदन शुल्क देना है। आवेदन शुल्क के नाम से जो फार्म भरा जाता है, उसमें लिखा था 5 लाख रुपये जमा करना। हमने वो 5 लाख रुपया आवेदन शुल्क जमा किया। और वहाँ पर ऑफिस कार्यालय में उनकी मिसेज थी, उनको हमने 5 लाख रुपये दिए। रिकॉर्ड होता कैसे है? रिकॉर्ड होता वीडियो होता, लेकिन पूछो थोड़ा एक फाइल प्रिंट करें वीडियो बना। आवेदन शुल्क के नाम, आवेदन शुल्क के नाम से हमने उनकी पत्नी को, बस यही ले लीजिए, यही ले सिंगल, बस एक ही। उनके पत्नी को नाम से नगद दिए थे आप चेक? नगद हमने 5 लाख रुपया नगद दिए थे, जिसमें से अमेरिकन बिंद ने दिलवाए। अमेरिकन बिंद वहाँ पैसा हमको दिलवाए कि आपको टिकट मिलेगा, आप प्रयास करते रहिए और आज से पार्टी का सेवा करें। हम उसी दिन निषाद पार्टी को ज्वाइन किया और हमने सारे प्रोग्राम उस दिन के बाद से जितने भी प्रोग्राम हुए, उनके आने जाने, मल्यार्पण से लेकर खाना से लेकर डीजल से लेकर सारे पैसे का वाहन मुझे देना पड़ा। छोटे प्रोग्रामों में जो 10-20 हज़ार खर्च होता था, मुझसे 50 हज़ार 1 लाख हमने देते रहे। यहाँ तक कि वो लोग जब जाते थे, विदाई के नाम से भी 50 हज़ार 1 लाख रुपया हर व्यक्ति। निषाद पार्टी का ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो मुझसे पैसा न ले। कोई पदाधिकारी, आप एक का नाम ले लीजिए जो हमसे विदाई के नाम से, भैया विदाई कर दीजिए हम लोगों का, जिले के अध्यक्ष ने इनको 50 हज़ार दे दीजिए, इनको 20 हज़ार दे दीजिए, इनको 30 हज़ार रुपया दे। इसी तरह से मेरा शोषण होता रहा और मुझे सिर्फ यह कहा गया कि आपका टिकट फाइनल है। हम उससे सर, आज तो सुष्मिता मौर्य ने बीजेपी से नामांकन किया, क्या विरोध आप करेंगे या उनका समर्थन करेंगे, या फिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उनके चुनाव पर? चुनाव पर यही इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरह से हम लोगों को यह पार्टी ने धोखा दिया है, हमारे समाज को, समाज जानती है हमने समाज के साथ क्या काम किया है। समाज ये अच्छी तरह से जानती है। हम एक छोटा से गांव के प्रधान हैं, हमारी पत्नी है। आप पता कर लीजिए, इस ग्राम सभा में हर लड़कियों के शादी में 21 हज़ार रुपया मैं देता हूँ। मंच के माध्यम से हमने कई बार इस क्षेत्र में कहा था कि यदि मैं विधायक मेरी पत्नी बनती है, उसी दिन मैं अनाउंसमेंट कर देता कि मझवा विधानसभा के हर लड़की की शादी में 21 हज़ार रुपया दूंगा। यह मेरा अंतरात्मा बोल रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति आई नहीं। पार्टी ने हम लोगों के साथ धोखा दिया। यहाँ तक कि हमको 18 तारीख से 23 तारीख तक वहीं दिल्ली बैठाए रह गए। हमको मौका नहीं दिया गया, नहीं तो मुझे जिस पार्टी से मैं चाहता मुझे टिकट मिल जाती। हमको सपा भी आमंत्रित कर रही थी, बसपा भी आमंत्रित कर रही थी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ छल किया है, धोखा हमको दिया है। मैं समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरह से उनकी बहन बेटी को धोखा इन लोगों ने दिया है, उसी तरह से समाज भी इन्हें धोखा जरूर देगा। यह मेरा विश्वास करता है और मैं इसके लिए हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर अपने समाज के लोगों के बीच जाऊंगा और उन लोगों से हाथ गोड़ पैर पकड़ कर कहूँगा कि यदि मुझे धोखा मिला है तो आप लोगों को भी मिलेगा। इसलिए
आप लोग ऐसे लोगों को विश्वास मत करिए, इन्हें भी आप धोखा देने की बीजेपी प्रयास के विरोध करेंगे। होगा। खुलेआम विरोध करेंगे, जो हमसे हो सकेगा मैं करूँगा। ठीक है, ठीक है।